Good morning student, this is Anupama Labhe. I welcome you to our e-learning classes, and in my subject secretarial practice, today's topic is secretarial audit and secretarial standard. So let us see what is secretarial audit and secretarial standards. Every listed company and a company belonging to other classes of companies as may be prescribed shall annex with its board report a secretarial audit report. यानी ये है जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं या तो अदर कंपनीज जो कि प्रिस्क्राइब की हुई है उनके लिए बताया गया है कि बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ उन्हें सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी एनेक्स करना जरूरी होता है. द रूल्स नोटिफाइड बाय द MCA प्रिस्क्राइब्स दैट इन एडिशन टू एवरी लिस्टेड कंपनी फॉलोइंग कंपनीज शैल बी रिक्वायर्ड टू एनेक्स सच रिपोर्ट विद द बोर्ड्स रिपोर्ट. देखिए, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी भी नहीं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनियां होती है जो कि MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उन्होंने जो कंपनियां बताई हुई है उन्हें भी बोर्ड रिपोर्ट के साथ ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है वह एनेक्स करना ज़रूरी है. तो एनेक्स करना यानी क्या है कि जैसे हम लोग ये नोटिस देते हैं मेंबर्स को मीटिंग की, तो उसके साथ उन्हें बोर्ड रिपोर्ट भी देना ज़रूरी होता है और सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी देना ज़रूरी होता है. एवरी कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर. देखिए, अगर वो पब्लिक कंपनी है उसका देन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी इज 50 करोड़ और मोर, देन इट हैज़ टू फाइल अलॉन्ग विद द बोर्ड रिपोर्ट द सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट. सेकेंड है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ ₹250 करोड़. देखिए, पहले से उन्होंने कहा है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज़. सेकेंड इसमें कहा है पब्लिक कंपनी होना ज़रूरी है और अगर उनका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उन लोगों को भी बोर्ड रिपोर्ट के साथ ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है एनेक्स करना जरूरी होता है. द रिपोर्ट शैल बी गिवन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ये रिपोर्ट किस देने की ये जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में है वही दे सकता है. द रिपोर्ट शैल बी गिवन इन फॉर्म नंबर MR3. इसके लिए उन्होंने फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है जिसका नंबर है MR3. चलिए आगे देखते हैं क्या होती है इसके बाद में. जैसे सेक्रेटरियल कंपनीज ड्यूटी टू गिव असिस्टेंस. जैसे सेक्रेटरी को अपना सेक्रेटरियल ऑडिट परफॉर्म करना है तो ही नीड्स द असिस्टेंस फ्रॉम द कंपनीज because the company has to provide the information to the secretary. On that basis he prepares his report. तो अगर ये कंपनी ने ही अगर उसमें कुछ ढिलाई की, अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी सेक्रेटरी को, तो वो अपना ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है. इसलिए ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ अ ड्यूटी टू गिव असिस्टेंस टू द सेक्रेटरी. सो लेट अस सी. It shall be the duty of the company to give all assistance and facilities to the company secretary in practice for auditing the secretarial and related records of the company. तो क्या है, लोगों को क्या देना है, उन्हें पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है सेक्रेटरी को, उन्हें अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करना है सो दैट वो सेक्रेटरी जो है वो अपना ऑडिट जो है वो अच्छी तरह से कर सके और उसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है उसका भी ऑडिट वो प्रॉपरली देख सके. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्सप्लेन क्वालिफिकेशंस. देखिए, जैसे ऑडिट परफॉर्म किया है सेक्रेटरी ने, तो ऑडिट करने के बाद उसे समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ये बराबर नहीं है, ये सही नहीं है, तो वो अपने कुछ क्वालिफिकेशंस देता है. यहाँ पे क्वालिफिकेशंस यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे वो रहते हैं ऑब्जेक्शंस कि ये क्या है. फिर ऑब्जर्वेशंस यानी जैसे वो ऑडिट कर रहा है तो उसे कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है जिसके लिए वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो ऐसे भी ऑब्जर्वेशंस, क्वालिफिकेशंस और ऑब्जर्वेशंस जो उसने रिकॉर्ड में अपने दिए हुए हैं, ऐसे क्वालिफिकेशंस और ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी रहती है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर रिपोर्ट शैल एक्सप्लेन इन फुल एनी क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन और अदर रिमार्क्स मेड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन हिज रिपोर्ट. तो ये जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बनाए हुए रिपोर्ट है उसमें ये जो सेक्रेटरी ने अपने क्वालिफिकेशंस और ऑब्जर्वेशन या जो रिमार्क्स है
जो ऑडिट करने के बाद दिए हुए हैं वो उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में मेंशन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए क्या है पनिशमेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। समटाइम्स ए कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द कंपनी इन प्रैक्टिस contravenes these provisions. In such a case, every officer of the company or the company secretary in practice who is in default, क्या होगा उसके लिए, उसे जो पनिशमेंट है shall be punishable with fine which shall not be less than ₹1 lakh but which may extend to ₹5 lakh। देखिए अगर कंपनी के ऑफिसर ने कंपनी के ऑफिसर ने या जो सेक्रेटरी है कंपनी का हु इज़ इन प्रैक्टिस, तो उन्होंने अगर कुछ कॉन्ट्रावेंस किए हैं यानी जो प्रोविजंस MCA ने इससे रिलेटेड दिए हैं उसका वो उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे इसमें एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, जिन्होंने गलती की हुई है उन्हें पनिश किया जाता है विथ फाइन। वो कितना होता है, नॉट लेस दैन 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से कम नहीं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 5 लाख रुपए तक के भी वो जो उनकी पनिशमेंट है, उनका जो फाइन है वो बढ़ सकता है। आगे देखिए अभी है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, देखते हैं क्या होते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है उसके लिए ICSI ने जैसे कि हर एक काम के कुछ स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी है। जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, जो सेक्रेटरी के लिए जो ड्यूटीज़ बताई गई हुई है, जो कंपनीज़ ने प्रोविजंस को फॉलो करना ज़रूरी है, जो ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, वो बराबर से कंपनी ऑब्ज़र्व कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका ऑडिट जो है वो सेक्रेटरी करता है, बराबर है, और उसी को कहा जाता है सेक्रेटरियल ऑडिट। फिर ये सेक्रेटरियल जो ऑडिट है उसकी जो ड्यूटीज़ है, उसके जो फंक्शंस है, वो हर जगह पे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। यानी क्या है कि जो आपने मेंटेन किया, जैसे अकाउंटेंट्स के जो ऑडिट होते हैं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू कंपनी ऑडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स जो होते हैं वो CA के थ्रू होते हैं, तो ये जो है उनके भी फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड्स है। तो वो ऑल ओवर जो इंडिया है, यानी जब अगर हम लोग ICAI की बात कर रहे हैं, दैट मीन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो उन्हें हर कंपनी में उस तरह की कंपनी होगी, उस तरह की टाइप ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी होगी, तो उन्हें देखना है कि उन्होंने उसी तरह से उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं कि नहीं। उन्होंने भी अपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं, तो वैसे ही ज़रूरत लगी कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी प्रिपेयर हो। तो एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर होने की वजह से ऑल ओवर इंडिया, जैसे तो और ऑल ओवर वर्ल्ड ही ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोग अगर सिर्फ भारत की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया वो एक जैसे हो, इसकी ज़रूरत जो है वो देखी गई, और इसी वजह से ICSI ने ये हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रेशन लाने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए हैं, और उन्हें कहा जाता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। देखिए, द ICSI recognizing the need for integration, harmonization and standardization of diverse secretarial practices prevalent in the corporate sector has constituted the secretarial standards boards with the objective of formulating secretarial standards। तो उन्होंने ये जो ज़रूरत थी उसे पहचाना, और उस तरह से उन्होंने अपने जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है उसे बनाने के लिए एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स की कंस्टिट्यूशन की, और उसके बाद में उन्होंने उसे फॉर्मुलेट किया, और उसका ऑब्जेक्टिव था सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाना। द पर्पज़ ऑफ कंस्टिट्यूटिंग दिस बोर्ड was for long-term benefits for the growth and enhanced visibility of the profession। देखिए पर्पस क्या था इस बोर्ड का, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर द ग्रोथ एंड एनहांस्ड विजिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन एंड सेटिंग अप इंटरनेशनल बेंचमार्क्स, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसे रिकग्निशन मिल सके ऐसे स्टैंडर्ड्स को बनाना, ये इस बोर्ड का पर्पस था। फिर देखते हैं यहाँ पे उन्होंने
जस्ट अ मिनट। हाँ, द SSB comprises of representatives from major industry association। तो ये जो SSB है, दैट मीन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, वो कंप्राइज कैसे होती है वो देखते हैं। तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग जगह के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके ये SSB कंप्राइज होती है। जैसे कि देखिए, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, the Associated Chamber of Commerce and Industry of India, PhD Chambers of Commerce and Industry, representatives of regulatory authorities। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मैंने आपको कंपनी लॉ में भी बताया था, फिर से देख लिए, सच एज MCA जैसे कि कंपनीज एक्ट बनाने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबी जो है, जो स्टॉक मार्केट में होता है, उसकी अथॉरिटी है। RBI बैंकिंग से रिलेटेड है। BSE NSE ये सब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। एंड द सिस्टर प्रोफेशनल बॉडीज़, नेमली द ICAI, अभी बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड एमिनेंट मेंबर्स ऑफ द ICSI इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस। तो ऐसे लोग, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, उनसे कंप्राइज होती है ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड की, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस तरह से देखा जाता है। फिर देखिए ये क्या है, द स्कोप ऑफ SSB is to identify the areas in which secretarial standards need to be issued by the Council of ICSI and to formulate such standards। SSB जो है उनका secretarial standards क्या है, to be issued by the Council of ICSI and to formulate such standards। उन्होंने वो देखा है उसकी ज़रूरत क्या है और उस तरह से उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड्स को बनाया है। SSB also clarify issues if any arising out of such standards and issue guidance notes for the benefit of members of the ICSI, corporates and other stakeholders। तो उनको और क्या करना है, क्लैरिफाई करनी है इश्यूज़। जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स बनते हैं तो उसके बाद में क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, या तो कुछ उसमें कमियाँ देखी जाती है, या तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए उन्हें क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है और गाइडेंस नोट्स भी देना ज़रूरी है फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स ऑफ ICSI। क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑडिट परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होता है, उनके लिए गाइडेंस नोट्स ज़रूरी होते हैं, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन अ बेटर वे। तो ये है इसका स्कोप। तो हमने आज की इसमें देखा है कि क्या होता है सेक्रेटरियल ऑडिट और क्या होते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कभी भी मुझे अपने WhatsApp पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।